ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजना का लाभ सीधे राज्य की जनता को मिले, जिसको लेकर झारखंड सरकार ने वर्ष 2010 में बार पंचायत चुनाव करवाया ताकि पंचायत में जीते मुखिया पंचायत के लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके, साथ ही ग्राम क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद धनबाद जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एगारकुंड प्रखंड अंतर्गत शिवलीबाड़ी पूर्व पंचायत को अपना स्थायी पंचायत भवन नहीं मिला। देखिए, दुर्भाग्य है और 15 वर्ष हो गए पंचायत चुनाव के। 3 टर्म जो है मुखिया लोग बन गए, लेकिन अभी तक एक पंचायत भवन जो है शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत को नहीं मिला। और विकास तो कोसों दूर है। मान लीजिए कि अपना एक भवन नहीं है, पंचायत का अपना एक भवन नहीं है, तो फिर विकास की परिकल्पना करना जो है मुश्किल है। और विकास हो भी नहीं रहा है, बैठने का जगह नहीं है। पंचायत हर एक पंचायत में आप देखेंगे कि अपना भवन है, पंचायत का अपना भवन है, जहाँ जो है मुखिया सारे वार्ड सदस्य बैठते हैं, विकास पर चर्चाएं होती हैं। यहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है, तो विकास क्या होगा, है तो चिंता करने के विषय है। क्या मांग करते सरकार ने? देखिए, नया सरकार बनी है, बहुत खुशी की बात है निश्चित रूप से। और हम सरकार से मांग करते हैं कि शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत को, है ना, एक पंचायत भवन मिले हमेशा के लिए। जो सारे पंचायत को एक पंचायत भवन मिला हुआ है, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अभी तक शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत को अपना पंचायत भवन नहीं मिला है, जिसके चलते विकास का सारा काम जो है ठप है, रुका हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, यहाँ के विधायक महोदय से ये मांग करते हैं कि शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत को एक अपना पंचायत भवन जो है हो, इस पंचायत में पंचायत भवन बने। एक समस्या आ रही है जमीन को लेकर के, जमीन नहीं है पंचायत के अंदर, जिसके कारण पंचायत भवन के निर्माण नहीं, जमीन खोजना पड़ेगा ना। बहुत सारी खाली जमीन है, लोगों से बात करना पड़ेगा। पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, समिति हैं, इनको बात करना चाहिए। दान में भी जमीन मिलती है, विकास का है, एक आदमी का तो है नहीं। तो विकास का मामला है, पूरे पंचायत का विकास का मामला है, तो कोई भी जमीन उपलब्ध करवा सकता है। बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है, जमीन मिला है, लोगों ने दान किया है, लेकिन यहाँ तो प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। प्रयास करे तब तो, जनप्रतिनिधि प्रयास करे, समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व होकर के प्रयास करे, तो निश्चित रूप से मिल सकता है। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं। बहुत सारी समस्या आ रही है इसके चलते। इसके लिए हम लोग को जब भी मुखिया से मिलने का कोई भी समस्या होता है तो मुखिया का उसके घर जाना पड़ता है या उसके ऑफिस जाना पड़ता है। और आए दिन ऐसे किसी भी तरह का हम लोग को जब मतदान करने के लिए जाना पड़ता है। शिवलीबाड़ी पूरब के हम नागरिक हैं और शिवलीबाड़ी पूरब में काफ़ी परेशानी है। मुखिया जी को हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए कि कम से कम इसके लिए कुछ करिए। उन्होंने भी दिखाया कि बहुत हम भाग दौड़ किए हैं, रांची तक मुख्यमंत्री को सभी को आवेदन दिए हैं, दिखाए, और डीसी को भी दिए हैं। यहाँ पे वीडियो डीसी सारे जगह वो अपने स्तर से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी नई सरकार बनी, हम सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ ही महीनों में हो सकता है। वहीं शिवलीबाड़ी पूर्व पंचायत का मुखिया तनवीर आलम ने बताया कि वर्ष 2010 में पहली बार पंचायत चुनाव हुई थी। 2 मुखिया ने इस पंचायत का नेतृत्व किया। हम इस पंचायत के तीसरे मुखिया के रूप में पदभार संभाला। पंचायत तो है, लेकिन पंचायत भवन नहीं होने के कारण पंचायत में विकास कार्य को लेकर काफ़ी कठिनाई होती है, साथ ही ग्रामीणों का काम ठीक से नहीं हो पाता है। अपना पंचायत भवन होने से कई ऐसे कार्य है जो किया जा सकेगा। ग्रामीणों को समस्या के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा। मुखिया तनवीर आलम ने कहा, हमने विभाग को कई बार लिखित दिया है, जमीन भी बताई गई है, लेकिन कोई पहल नहीं हो पा रहा है। एगारकुंड प्रखंड क्षेत्र में 20 पंचायत है, लगभग सभी मुखिया का अपने पंचायत भवन में काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिवलीबाड़ी पूर्व पंचायत के मुखिया का स्थायी कार्यालय नहीं मिला है। नई सरकार बनी है, उम्मीद है इस बार भवन का मिल जाए। विधानसभा में 68 पंचायत है, लगभग सभी पंचायत का अपना अस्थायी पंचायत भवन है। आप शिवलीबाड़ी पूरब पंचायत के मुखिया हैं, आपको अभी तक पंचायत भवन नहीं मिला है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी का तो कहना ही नहीं है, परेशानी ही परेशानी है।
इतना परेशानी है, मुखिया तो परेशान ही है, साथ में हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी है, क्योंकि एक तो टाइम टेबल से खुलता है पंचायत, अगर होने से टाइम टेबल से खुलता है, लोगों को पता है कि इतना टाइम से इतना प्रोजेक्ट खुलता है और वो अपना काज के लिए आते हैं। अब मुखिया भी उस तरह के टाइम से मैंने वाकिफ़ होता है और उस वहाँ अपना ड्यूटी देता है ताकि ग्रामीण का काम होता रहे। उसके बाद भी हम लोगों का जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के लिए हम लोग का पंचायत भवन नहीं है, तो हम लोगों का या तो फिर दूसरे पंचायत में करना पड़ता है या फिर टेंट लगा के काम करना पड़ता है, जिससे बहुत ही असुविधा होती है। वहाँ पे अपना अपना इलेक्ट्रिक नहीं होता है, वहाँ भी और भी बहुत सी असुविधाएँ हैं, माने शौचालय नहीं होता है। रेडी। सुविधाओं का तो असुविधाओं का तो कहना ही नहीं है, मैंने जितना भी कह लिए बहुत ही कम है। असुविधाएँ किसी चीज़ के लिए कोई भी काम हो या कोई भी प्रोग्राम हो जिसके लिए हम लोगों का अलग से टेंट लगाना पड़ता है। या ये क्या क्या कारण है जो अब तक आपका अस्थायी पंचायत भवन नहीं मिला है? क्या कुछ कारण सामने आया है? कारण सबसे पहली कारण है जो यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमने विभाग को लिख के भी दिया है, विभाग इस पे काम भी कर रही है और यहाँ से लेके आप मतलब यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी हमने लेटर दिया है, उसका जवाब भी आया है और विभाग को ज़मीन हमने वहाँ लिखा था कि ज़मीन का ये करके ज़मीन उपलब्ध करा के हमको पंचायत भवन दिया जाए, क्योंकि हमारे पंचायत में ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने आदेश किया डीसी को कि इस पंचायत सिवलीवाड़ी पंचायत पूर्वी पंचायत जो है उसमें अब ज़मीन उपलब्ध करा के इसके पंचायत भवन बनवाने का चेष्टा किया जाए। आप यहाँ पंचायत के तीसरे मुखिया हैं, तीसरे पदभार ग्रहण किए हैं। पहले जो मुखिया थे क्या उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया यहाँ के पंचायत भवन के लिए? हम लोगों का पहले तो जो मुखिया थे उसको ज़मीन भी मिला था और ज़मीन भी मिला था, आवंटन भी हो चुका था, लेकिन किसी कारण वो ज़मीन पता नहीं, वो बोल रहे थे कि इसका ज़मीन नहीं है, ये खास ज़मीन नहीं है, जिसके वजह से वो रहती ज़मीन निकला। लेकिन आज भी उस ज़मीन का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उस ज़मीन में आज घर वगैरह बना हुआ है, तो जिसकी वजह से वो बाधित रहेगी। मुखिया जी कितनी आबादी है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में वोटर कम से कम 5200 है और आबादी 7,000 से ऊपर है। कितने वार्ड सदस्य हैं? हमारे 12 वार्ड सदस्य हैं। क्या नहीं लगता कि विकास कार्य के लिए जो समीक्षा बैठक करते हैं उसमें काफ़ी परेशानी आती होगी? हाँ, परेशानी तो आती है। क्या वार्ड सदस्यों को भी प्रेशर आती है आपको कि यहाँ एक पंचायत भवन बना? उन लोगों का प्रेशर आता है, उन लोग बोलते हैं कि भाई प्राइवेट जगह में बैठने में हम लोग असुविधा होता है, इसलिए हम लोगों का आवास होना ज़रूरी है। अब बहुत से कार्य हैं जो आदमी पंचायत भवन भी करना से बहुत बेहतर होता है। जैसे महिलाओं का जो कार्य होता है, महिलाओं के लिए जो हम लोगों का भी JSPL वाले लोग को ये काम करना होता है, उन लोगों को भी जो है ना एक रूम दिया जाता है, पंचायत भवन में रहता है और नहीं होने से उन लोग भी असुविधा हो रहा है और वो लोग जहाँ तहाँ बैठ के अपना सखी सहेली का जो एक टीम है उसमें वो लोग अपना कार्य करती है, लेकिन परेशानी झेलना पड़ता है। अभी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं किसी भी समस्या को लेकर वो आपसे कहाँ मुलाकात करते हैं, कहाँ उनके लिए काम करते हैं? हमारे आवास में अभी हम ऑफिस खोल के रखे हैं जो जिसमें वो कार्य होता है। जब से आप मुखिया बने आप घर पे ही काम कर रहे हैं अभी तक? घरे भी काम कर रहे हैं, लेकिन घर पे काम कर रहे हैं, मैनुअल काम हो रहा है, जितना भी समझ लो CSC का जो काम होता है आपका उसका सुविधा नहीं है। CSC दिया हुआ है लेकिन आवास नहीं होने की वजह से वो बाहर में काम करते हैं और लोगों को परेशानी होती है। लोग वहाँ अब दूसरे जगह जाके पैसा दे के काम करवाते हैं। अगर मान लिया हमारे यहाँ पंचायत भवन होता तो CSC बैठता तो लोगों का फ्री में काम हो जाता। ये जमीन अब मिल गई, पूरा क्लियर हो गई, जमीन की कभी नहीं हुई है? अभी तो पंचायत भवन के लिए दिया गया ज़मीन के माने आवंटन करने के लिए वो लोग एक जगह को चिन्हित किए हैं और उसको क्लियर करेंगे तो हो जाएगा। नई सरकार बनी है, क्या मांग करते हैं? नई सरकार से हम सबसे पहले अपना मांग ये करेंगे कि भाई हमारे पंचायत भवन को बनाया जाए किसी हाल में भी, क्योंकि आज हम मुखिया हैं किसी तरह हम चला ले रहे हैं, लेकिन कल आने वाला भविष्य में कोई मुखिया है जिसके पास अपना आवास नहीं होगा और अगर उसके पास आवास भी होगा तो जगह नहीं होगा तो फिर वो कहाँ करेगा। जिसकी वजह से सरकार से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम सरकार को ग्रामीण के लिए मांग रहे हैं वो है पंचायत भवन। कहा जाता है इगारकुंड प्रखंड में आपके सिलीवाड़ी पूरा पंचायत है, लगभग इगारकुंड प्रखंड में 20 पंचायत है, सभी पंचायतों का अपना पंचायत भवन है, बस एक आपका ही पंचायत भवन नहीं है।
ये बहुत दुख की बात है। और मैं आपके माध्यम से मैंने से विभाग को ये बोलना चाहते हैं कि इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी दौड़ भाग कर रहे हैं, उनको भी इसके लिए सहयोग हम मुखिया को करना चाहिए। जिला मुख्यालय से निरसा विधानसभा को 3 प्रखंड निरसा, कलियासोल और एगारकुंड प्रखंड में बांट दिया गया। जहां निरसा में 28, कलियासोल में 20 और एगारकुंड में 20 पंचायत है। निरसा विधानसभा कुल 68 पंचायत का है। क्षेत्र में कुल 67 पंचायत भवन बने हैं, सिर्फ शिवलीबाड़ीपुर पंचायत भवन को छोड़। एगारकुंड शिवलीबाड़ीपुर पंचायत में 12 वार्ड सदस्य है। यहाँ की आबादी लगभग है 7,000 है। सरकारी योजनाएं तो आ रही है, लेकिन विकास कार्यों के समीक्षा बैठक लिए समिति, वार्ड सदस्य और मुखिया को स्थान की कमी के कारण बैठक नहीं हो पाती है। नहीं है, क्या मांग करते हैं? समस्याएं कितनी आ रही है? समस्याएं तो बहुत है। पंचायत भवन में बहुत दिक्कत हो रही है। पंचायत में कोई भी काम नहीं हो पा रहा अपने पंचायत भवन। आपकी पत्नी यहाँ के समिति है और आप भी यहाँ पे पूरे वार्ड सदस्य रह चुके हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी अधिकारी को जमीन चिन्हित किया है? जमीन की समस्या जो आ रही है। वहीं इस संबंध में एगारकुंड प्रखंड की बीडीओ से जब हमने पूछा कि आखिर अब तक पंचायत भवन का निर्माण क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा इसके लिए प्रपोजल आया है जिसे जिला को भेजा गया है। जब पंचायत भवन की स्वीकृति मिल जाएगी तब पंचायत भवन का निर्माण कर दिया। उन्होंने कहा शिवलीबाड़ीपुर पंचायत में सरकारी जमीन नहीं रहने के कारण भवन बनने में देरी हो रही है। एगारकुंड प्रखंड में 20 पंचायत है। शिवलीबाड़ी पूरा पंचायत को अब तक अस्थायी पंचायत भवन नहीं मिला, इस पर क्या पहल हो रही है? इस पे प्रपोज़ल आया है और हम लोग जिला को भेजे हुए हैं कि चूँकि वहाँ पे सरकारी ज़मीन की अनुपलब्धता है, जैसा फीडबैक मुझे मिला है, तो एक बार सीओ साहब से भी इस संबंध में आप ले लेंगे बयान। और पहले से बड़ा वो लोग बताए हैं कि प्रपोज़ल गया हुआ है जिला में, जैसे ही स्वीकृति होगी तो फिर बन जाएगा। क्या मैं नहीं लगता कि अस्थायी पंचायत भवन से पंचायत में विकास की रफ्तार और कुछ ज़्यादा हो पाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो अब सरकारी ज़मीन नहीं है, फिर रहती ज़मीन की जो अधिग्रहण की जो प्रोसेस होते हैं वो तो हमारी टीम नहीं कर पाएगी, राजस्व की टीम ही करेगी। तो सरकार का जैसे ही आदेश आएगा कि हाँ अगर रहती ज़मीन अधिग्रहण करके भी हमको बनाना है सरकारी भवन, पंचायत भवन, तो फिर हम उसको फॉलो अप करेंगे और उसको कार्य रूप देंगे। क्या यह कहा जा सकता है कि पिछले 1 दशक बीत गया है कि अब ये सरकारी यहाँ पर पंचायत भवन बन जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि बन जाएगा। हम लोग फिर से एक बार रिमाइंडर भेज देंगे और हम लोग लगेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। मुझे उम्मीद है बन जाएंगे। आपको बताते चले कि झारखंड पंचायत राज विधेयक 30 मार्च 2001 को विधानसभा में पारित किया गया था। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव साल 2010 में हुए थे। झारखंड में पंचायतों के लिए नियमावली साल 2001 में बनी थी। इस नियमावली के मुताबिक राज्य के विभाग धीरे धीरे अपने काम पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा, जिससे धीरे धीरे पंचायतों में विकास की रफ्तार तेज हुई और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। एगारकुंड प्रखंड में कुल 20 पंचायत है और 20 पंचायत में शिवलीबाड़ी पूरा भी एक ऐसा पंचायत है जिसको अब तक अपना पंचायत भवन, अस्थायी पंचायत भवन नहीं मिल पाया है। लगभग 1 दशक बीत चुके हैं, लेकिन शिवलीबाड़ी पूरा पंचायत को अपना अस्थायी पंचायत भवन नहीं मिल पाया है। नई सरकार बनी है, अब देखना है कि शिवलीबाड़ी पूरा पंचायत को अपना अस्थायी पंचायत भवन मिल सकता है या नहीं।